हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है डेली रीडिंग क्लास में। और कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, तो मैं जानना चाह रहा था कितने लोगों ने उसको करा है, कितने लोगों ने पढ़ा था, कितने लोगों को याद था कि कुछ होमवर्क था, कितने लोगों ने जो टेक्स्ट दिया था उसको पढ़ने का कोशिश किया, और उसके अलावा कि ये तो बकवास है इसको छोड़ देते हैं, वो बता ही देना उन्होंने थोड़ा बकवास करके। तो केशव और शिविका ने पढ़ा कि मैंने क्या लिखा था। वेरी नाइस। कुछ काम हुआ उसके ऊपर या सिर्फ पढ़ा ही था? ये जो हैंड रेस कर रहे हैं कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? मैं 3-4 कैटेगरी इधर मेंशन कर दी। प्रभु जी जिसने टेक्स्ट पढ़ा है। अरे वाह, ये सब वो है जिन्होंने टेक्स्ट पढ़ा था। ग्रेट, अच्छा थैंक यू। अभी हैंड्स डाउन करके ये बताइए कि ऐसा कौन है जिसने एक्चुअल में कोशिश किया सर्च करने का और उसको कोई आंसर मिला। वो हैंड रेस कीजिए बस अपना। सही है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कभी कभार। तो कभी कभार मेरे को गुस्सा भी आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा नहीं आता देख के। मेरे को मैं समझ चुका भाई आप लोग कैसे फंक्शन करते हो। इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। वेरी नाइस। तो मीनवाइल विल आल्सो लाइक टू वेलकम, कल ज्वाइन किया था माही मल्होत्रा ने हमको फर्स्ट टाइम, तो वी वेलकम माही मल्होत्रा। और साथ ही हम ऋषित को भी स्वागत करते हैं। ऋषित इज आल्सो कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सर। यस, तो बताने जा रहे हैं, सोहम से शुरुआत करते हैं। वह सोहम बोल रहा है आज। बताओ सोहम। सोहम, आप सुन पा रहे हो? यस प्रभु जी। बताओ, आपने हैंड रेस करा, बोलो। यस प्रभु जी। क्या बोला? यस प्रभु जी। प्रभु जी मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ बताइए। फर्स्ट पॉइंट है बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। दूसरा है टेक द इनिशिएटिव। फिर तीसरा है कॉम्प्लीमेंट अदर्स। फिर फोर्थ है बैलेंस कन्वर्सेशन। और फिफ्थ है रिकॉग्नाइज एंड यूटिलाइज योर स्ट्रेंथ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से होमवर्क किया आपने। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और कोई? somebody else is also willing to answer? निशिता, रुद्राक्षी, आप लोग आंसर देना चाहते हो? बताओ निशिता, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रभु जी, हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोग को जो हमारे यहाँ गेस्ट आया है या कोई डिवोटी आया है तो हमें उसके सामने फेक नहीं बनना चाहिए। जो हम ट्रू है या हमारे को अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए। बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। ओके। प्रभु जी जैसे बोस्टिंग होती है एक तरह से। ठीक है रुद्राक्षी, आपका भी हैंड रेस था। यस प्रभु जी, मेरा पॉइंट था कि हमें जब भी हम उनकी आईज में देख रहे हैं तो हमें स्माइल करना चाहिए, क्योंकि स्माइल करने से फ्रेंडलीनेस दिखती है और उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। और एक और पॉइंट था मेरा बोलो बोलो। कि हमें अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो कैसे गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं और उनसे सीखना चाहिए। Okay, good. वेरी नाइस। और हमने टू डू तो डिस्कस करा ही था, क्या क्या वी रोट अराउंड 13-14 पॉइंट्स। शेयर कर दूंगा आज ग्रुप पे। इधर ज़्यादा पॉइंट्स भी रोट डाउन की व्हाट ऑल थिंग्स हम क्या प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं सब चीज़ों को। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए थे आप सब लोगों ने। ये चीज़ मैं बता रहा था इसलिए कि आप लोग इंटेलिजेंट बहुत हो,
बस वही यहाँ पे थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, उसको आप निकालते नहीं, उसको निकालना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे जंग लग गया ना दिमाग में, उसके लिए उसको चलाना पड़ेगा, ग्रीसिंग करना पड़ता है। तो वो हम करने को राजी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हम लोग को बहुत वो बना दिया ना। अभी टेक्नोलॉजी मेड अस वेरी मच लेजी, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट तो कह सकते हैं, बट रादर देन डिपेंडेंट द टर्म आई वुड यूज इज लेजी। हम लोग अपने प्रभु जी, दिमाग का इसके भी यूज ऊपर नहीं एक कर क्लास रहे। भी हुई थी। हाँ, हम लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते। अभी आप सोचिए इस चीज को। अभी हमको कोई भी चीज, मान लो घर के अंदर पहले कोई प्रॉब्लम होता था ना, तो 2-3 लोग मिलकर सोचते थे कि अभी क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लाते थे। अभी क्या करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो या घर में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, YouTube से देख लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। यूट्यूब पे तो इसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा, है ना। और हम लोग बहाना क्या मारते हैं कि वहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग फेल होंगे, इससे बढ़िया सीधा एक्सपर्ट जो व्यक्ति ने कर रखा है उसको सीख लेते हैं। बट एक्चुअल में ये हेल्प नहीं करता हमको, व्यक्ति ज्यादा एक्सपीरियंस से सीखता है। आप भूल जाओगे, आपको अगली बार फिर से गूगल करना पड़ेगा उसको, जो भी आपने करा। आप रेसिपी, आप मान लो कुछ कुकिंग ट्राई कर रहे हो, तो कुकिंग ट्राई करते करते आपने एक बार आग लगा दी अगर किचन के अंदर, तवा आपका जल गया, तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि आग कैसे नहीं लगती, क्या क्या नहीं करना है हमको। अगर हमको स्टार्टिंग में वही चीज समझ आ गया ना, क्या क्या नहीं करना है, सो देन थिंग्स बिकम वेरी इजी। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में भी ऐसे ही बताया गया है, डायरेक्टली नहीं बताया गया कृष्णस्तु भगवान से हम ये कृष्ण भगवान है, इनकी पूजा करो, खत्म। क्योंकि नॉट एवरीवन विल बी एबल टू एक्सेप्ट दिस, और उनको बता भी जाए तो उनको याद नहीं रहेगा। जब तक हमारा एफर्ट नहीं लगता ना किसी चीज के पीछे, तब तक वो चीजें हमको याद नहीं होती है। तो मुझे, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ, हाँ, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमको ना स्कूल में बहुत लिखवाते हैं, स्पेशली बायो की क्लास के अंदर बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, बहुत लिखना पड़ता है, इतने सारे नोट्स करवाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ही है, वैसे भी तुमने उनको बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, वैसे भी तुम घर पे कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव काम तो कर नहीं रहे हो, कि माँ बाप बहुत खुश हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि इसका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है स्कूल में, ये कितना भला कर सकता था अपना, ये परिवार का, समाज का भला कर सकता था, ये इसका टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने में नोट्स। ऐसा तो है नहीं कुछ हम लोगों के साथ में, किसी के साथ है तो बता सकता है, ऐसा होता है किसी के साथ में कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं घर में करने। आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं घर में करने को, और वो स्कूल में पढ़ाई करते समय या नोट्स लिखने में वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ में? जैसे होमवर्क एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, आप सभी लोग बोल रहे थे ना कि होमवर्क एक्स्ट्रा मिलता है। राधिका, आपको होमवर्क मिलता नहीं है, आप उस कैटेगरी में कंसिडर हो गए कि नहीं, और पता नहीं। नहीं, मेरे को, मैंने अभी स्कूल ज्वाइन किया था, लेकिन मैं फिर से छोड़ रही हूँ, तो मेरे को होमवर्क भी मिलता था, मेरे को वो सब भी करना पड़ता था, और मेरी जो म्यूजिक प्रैक्टिस है और जो मेरी चैंटिंग है, वो सारी कम होती रहती थी। कितना माला करने का प्रयास करता है? 128, 192, 232, 260? जो प्रणाम है आपको, आप भी करते होगे, मैं करती हूँ 10। हाँ, और 10 माला भी नहीं हो पा रही थी, कितना ज्यादा होमवर्क मिल रहा था। नहीं, पहले नहीं हो पा रही थी, अब मेरा थोड़ा प्रेशर कम हो गया है, अब हो रही है। तो जनरली मैं ये बोल रहा था कि होमवर्क ज्यादा मिल रहा है, आप सब लोग का ही कंप्लेंट था कि होमवर्क ज्यादा मिल रहा है, तो इस चक्कर में हम वो नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट काम होता नहीं हमारे पास। और एक्चुअली द पॉइंट इज कि जितना हम खुद से करने पे सीखते हैं ना, उतना हम वैसे नहीं सीख सकते। अगर हमको बने बनाए नोट्स मिल जाए ना, आपको याद ही नहीं रहेगा वो, है ना। आप में से जो लोग को कुकिंग आती है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को कुकिंग आती है, तो आप लोगों ने ट्राई कराओ खुद से कुकिंग। एक बार आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, एज इट इज उसको कॉपी कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, हंसते रहे कुछ लोग। मैं तो सीरियस बात बता रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने उसको एज इट इज बाद में उसको पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट मतलब जो सुना, सुनते सुनते बनाया कि अभी आपको ये डालना है, अभी इसको 20 मिनट तक फ्लेम पे रखना है, फिर आपको बंद कर देना है, इसको हिलाते रहना है धीमी आंच पर। इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी आप देखते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली। तो भूल जाएंगे आप, वो आपको याद नहीं रहेगा। द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए वी शुड नेवर discourage ourselves from learning. एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है, पता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, बहुत
मतलब आप लोग सोच सुनोगे हिल जाओगे, क्या पता हिल जाओ, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जो लर्निंग है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्कूल लाइफ, है ना। स्कूल लाइफ में हमको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है चीजें, उसके बाद वील बिकम इंडिपेंडेंट, हम लोग फिर खुद से करेंगे चीजें। बट लर्निंग इज एक्चुअली लाइफ लॉन्ग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा सुनिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज education is what remains after one has forgotten what he has learned at school। समझ आया? मैं रिपीट करता हूँ, फिर आप बताना आपको क्या समझ आया। अभी हैंड डाउन कर लो जिनका भी हैंड ऊपर है। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर one has forgotten what he has learned at school। समझ आया किसी को? चलो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो बोलता नहीं है क्लास में। ऋषित, आपको सुनाई दिया? समझ आया क्या बताया मैंने अभी? यस सर। यस ब्रो। हाँ बोलो, क्या समझ आया? मुझे मतलब आपने समझाया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है कि स्कूल के लाइफ के बाद भी लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैंने बोला था, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला मैं ये पूछ रहा हूँ। वो समझ नहीं आया अच्छे से ब्रो। ठीक है चलो, ऑनेस्ट आंसर। और तो मुझे लास्ट टाइम रिपीट करना। ठीक है, लास्ट टाइम रिपीट कर देते हैं। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट ही हैज लर्नड एट स्कूल। जागृत बताओ। प्रभु जी इसमें बताया है कि एजुकेशन वो होती है जो जब हम स्कूल की सारी चीजें बताई हुई वो भूल जाते हैं, जो हमारे पास रहता है वो एजुकेशन होती है हमारी, बाकी जो हमारे पास रह जाता है। तो बचा क्या फिर? स्कूल में जो पढ़ाया वो सब भूल गए तो बचा ही क्या फिर रह क्या नहीं, रहेगा? स्कूल जो पढ़ाया है उनमें से जो कुछ वो बचा है तो वो एजुकेशन है हमारी। अच्छा तो मुझे हम ही रहेंगे और कौन रहेगा फिर? हम ही रहेंगे, एजुकेशन क्या ही बात है, रहेगी। सो ब्यूटीफुल वर्ड्स। हम ही रहेंगे। भाविक, भाविक प्रो सुन पा रहे हैं हमको? हरे कृष्णा। हम आपको देख नहीं पा रहे प्रो, आप कहीं और देख रहे हो, इधर देख लो। डार्कनेस ही दिखा रहे हैं आप भी। बताइए हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ अब ऊपर ही शिफ्ट मैं हो ये गए कह क्या रहा अभी? नहीं प्रभु जी, बस ऐसे ही आया था वॉक आप करने। सुबह भी ऊपर दिखते हो, शाम को भी ऊपर दिखते हो। मैं सोच रहा कि ठंडी कोई गए ठंडी हवा होंगे। चल रही है। क्या बात है, बताइए। Yes, Prabhuji. So basically, education is what I get is that मतलब जब स्कूल कंप्लीट करने के बाद जो चीजें अभी भी दिमाग में रह जाती है, मतलब जो प्रैक्टिकली हमारे यूज में आ रही है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। बाकी सब तो थ्योरी है बस। हाँ वेरी नाइस। और कोई कुछ टिप्पणी देना चाहेगा इसमें? सानेल से नहीं, सानेल को ठीक है, जो लोग का हैंड रेज है उनसे पूछ लेते हैं पहले। तेजस, ठीक है, आई विल टेक ओनली 2 more कमेंट्स। प्रभु जी इसमें ये कह रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कि जो हम भूल भी जाते हैं पर वो भी एक टाइम पे हम एजुकेट करते हैं, तो वो एजुकेशन है जो हम भूल भी गए। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझे। निश्चित, निश्चित का हैंड रेज है, बताओ निश्चित। सर जो आपने बताया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एजुकेशन वो होती है जो एक पढ़ के जो आप पढ़ने के बाद भूल जाते हो। वो एजुकेशन नहीं होती, आपने बिल्कुल और ऑपोजिट बताया। अब इसको बस उल्टा कर देना है तो आपको सही आंसर हो जाएगा। सर मतलब कि जो एजुकेशन वो होती है जो आप भूलते नहीं। हाँ
क्योंकि स्कूल में जो हम, ठीक है अभी मैं बता देता हूँ, थैंक यू, सबको चांस देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मेरे पास, अब टेंशन क्यों ले रहे हो? कभी क्वेश्चन की कमी हुई है आज तक? नहीं हुआ तो मैं क्विज बना के डाल दूंगा, उसमें अटेम्प्ट करते रहो, क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास, यही काम है मेरा, आप लोगों के जो जंग लगा है उसको निकालना, उसका मैंने वो लिया है कॉन्ट्रैक्ट। तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने पढ़ा 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले आया था बाबर, फिर बाबर का सुपुत्र हुमायूं, फिर हुमायूं हार गया शेरशाह सूरी से, फिर शेरशाह सूरी से फिर से जीत गया हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद कौन था? जहांगीर, याद है, सलीम, हाँ, मुगल आजम वाला सलीम। तो जहांगीर था, जहांगीर जिसका नाम खुर्रम था उसका नाम, और उसके बाद हुआ शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद आगे डायनेस्टी कंटिन्यू हुई, शाह आलम 2 आया, बहादुर शाह जफर, अल्टीमेटली बहादुर शाह जफर 2 आया। अभी आपकी लाइफ में कैसे रेलेवेंट है? नहीं है रेलेवेंट आपकी लाइफ में, आपने उसको पढ़ा, एग्जाम लिखा, खत्म, वो आप भूल गए उसको। तो जो आपने लिखा पढ़ा, एग्जाम क्लियर कर दिया, दैट डज नॉट मेक यू एन एजुकेटेड पर्सन। ऑल्दो ये बोलते हैं बिकॉज यू हैव अ डिग्री। जैसे मैं आपको सिंपल सा फैक्ट बता दूं, जो लोग अभी तक 10th पास नहीं कर रहे हैं, आफ्टर यू हैव क्रॉस्ड योर 12th ना, जिस 10th के लिए हम इतना ज्यादा मेहनत करते हैं ना कि 10th के बोर्ड्स हैं, ओ माय गॉड, अभी 10th के बोर्ड्स क्या होने थे लॉकडाउन में, तो भैया 3-4 बार तो प्री बोर्ड देना पड़ा। माय गॉड, मैं सोचा क्या दिमाग खराब हो गया होगा, 3 बार 4 बार आप एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ के प्री बोर्ड दे रहे हो, सोचो कितना ज्यादा टेंशन होगा। और कैंसिल हो गए उसके बाद में, तो सारे के सारे सपनों में पानी फिर गया। सो बट ये 10th की जो डिग्री है ना, बाद में पता है किस तरह यूज होने वाली है? एज योर बर्थ सर्टिफिकेट। ये दिखाएगा कि हाँ आप पैदा हुए हो। अगर आप पैदा हुए हो, आपको इसका प्रूफ दिखाना है, तो आपकी शक्ल, आपकी बॉडी नहीं काम आएगी, आपको एक पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट करना होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि हाँ मैं 10th में पास हुआ था, इस जगह से मेरे इतने नंबर हैं। दैट इज द ओनली यूज। सर इसी वजह से जैसे कई लोग जिंदा भी होते हैं, लेकिन उनको पेपर के थ्रू डेथ कहलवा दिया जाता है कि वो मर चुके हैं। तो डेथ सर्टिफिकेट होने की वजह से चाहे इंसान जिंदा है, लेकिन वो यस, तो वहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। दैट इज द ओनली यूज ऑफ क्लास 10। बट हम बहुत मेहनत करते हैं, बट वो अगर वो अपने पास भी कर लिया तो भी आप एजुकेटेड नहीं माने जाओगे अगर आपके पास कुछ बेसिक चीजें नहीं है। तो व्हाट इज इट जो एक्स्ट्रा है थ्योरी से? दैट इज समथिंग कॉल्ड वैल्यूज। और वही चीज हमको जरूरत है अगर हमको लाइफ लॉन्ग, अगर हमको किसी को एज इन व्हेन वी आर वेलकमिंग समवन ना, जैसे मैं आपको बताया था वेलकमिंग समवन, हम इसको इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। इट मीन्स दैट वी आर सीइंग दैट पर्सन एज आवर सुपीरियर और हम उसको अपना जूनियर देख रहे हैं। जैसे क्लास में टीचर आती है तो हम वेलकम करते हैं ना, उनको वेलकम करते हैं। वो अलग बात है, हम लोग मजे मारते हैं उसमें, या फिर फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, अलग अलग पीछे कुछ करते रहते हैं चीजें, वो अलग चीज है। बट वी आर ग्रीटिंग समवन, वी आर वेलकमिंग। उसका पर्पस, उसका पीछे जो मेन एसेंस होता है, इट इज कि दैट पर्सन इज सुपीरियर और हम जूनियर है। तो दिस पर्टिकुलर क्वालिटी कि आई एम अ लर्नर, आई एम अ स्टूडेंट, जब हम ये चीज को समझेंगे ना, देन ओनली वी कैन लर्न थिंग्स। फिर हम उस व्यक्ति को वेलकम कर पाएंगे, देन वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। वरना तो ऐसे करेंगे, अरे यार ये अंकल फिर से आ गए, इनका कुछ काम धंधा तो है नहीं, आ जाते हैं बस पापा के साथ बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, या इस सब में बात करते रहेंगे, चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं और नहीं कर सकता, मेरे घर में मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई इनकी वजह से, क्योंकि वो जहाँ पे बैठे हैं वहां पे मैं फ्रीली तो घूम नहीं सकता या सकती। तो फिर हम गेस्ट को ऐसे देखेंगे। बट अगर हम ये देखें कि हम गेस्ट से कुछ सीख सकते हैं, देन वी विल बी एबल टू लर्न, है ना। जैसे अभी भी होता है, आप में से कुछ लोग करते होंगे, घर में बैठे हैं तो जिस रूम में बैठे होते हैं वो वाला रूम पूरा लॉक हो गया, अभी वहां पे वो हो गया क्या कि सावधान रहे, जैसे वो होता है ना क्राइम सीन पे ऐसे पट्टियां लग जाती हैं, तो वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वैसा ही होता है, हम जिस जगह पे बैठ गए, कर्फ्यू, हाँ, डू नॉट एंटर होता है, वो एक टेप लगी हुई होती है। अब हमारी क्लास चल रही है, अभी आप लोगों को शोर नहीं मचाना है, बिल्कुल यहाँ पे घूमना नहीं है,
ऐसे करके हम लोग कर्फ्यू लगा देते हैं अपने घर के अंदर, वैसे भी करते हैं। तो कभी कभार हम ऐसे भी देखते हैं गेस्ट को कि गेस्ट आ गए तो बोझ बन गए हैं हमारे ऊपर में, आके लोग बैठ गए हैं, बट ऐसा नहीं था। दशरथ महाराज, देखिए आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ भी लेते हैं साथ साथ थोड़ा बहुत, अभी तो है टाइम, एक दो पैराग्राफ तो पढ़ ही सकते हैं हम। कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, यस, कौन पढ़ेगा यहाँ से? प्रभु जी भाविनी। प्रभु जी मैं आए, प्रभु जी मैं आए। प्रभु जी मैं प्रभु जी मैं पढ़ूं? अरे ऐसे प्रभु जी मैं बोलो, पढ़ूं? जो ऐसे बोलता है मैं उसको चांस नहीं देता, ये तो कितने समय से चलता आ रहा है, इसके लिए कोई बनाना पड़ेगा, रघुकुल भी सदाचार्य टाइप्स, जो बोलता है उसको तो चांस नहीं देता मैं पढ़ने का, समझना चाहिए। ये समझ जाओगे तो कल चांस मिल जाएगा आपको। पढ़ो यहाँ से, हिमांशु। Dasharatha was aware of Vishwamitra's glory. The sage was famous for all over the world for his performance of difficult austerities and his virtuous behavior. He was also well known for his almost limitless powers. Once, by his own ascetic power, he had created an entire constellation of planets which still shone in the southern sky. The king felt honored to see him and wondered what had brought him to Ayodhya. Sitting at Vishwamitra's feet, Dashrath continued to address him. तो जी नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ना है। नहीं, बस थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, वन इम्पोर्टेंट क्वालिटी वो दशरथ इज एग्जिबिटिंग इज, दशरथ क्या कर रहे हैं, वो ना अपनी ग्लोरीज को काउंट नहीं कर रहे। दशरथ कोई कम ग्लोरियस नहीं था। दशरथ को देखो, दशरथ को स्वयं डेमीगॉड्स ने आके उनको रिक्वेस्ट करा कि आप हमारी हेल्प करो असुरों को हराने में। इस चीज के लिए दशरथ को कितनी बार रिक्वेस्ट करा। और उसके अलावा दशरथ का नाम इसलिए पड़ा दशरथ बिकॉज ही वाज एबल टू मूव हिज चैरियट इन 10 डिफरेंट डायरेक्शंस। 60,000 साल से अनपैरेलल्ड किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। छोटी बात है, एक ऋषि मुनि तो छोटे से, ऐसे कितने सारे ऋषि मुनि चाहिए, उनका नहीं हो पाया। करता हूं, एक सेकंड रुको, एक इम्पोर्टेंट चीज है। हरे कृष्ण। यस, मैं क्या बता रहा था, कोई बात याद दिलाएगा मेरे को? प्रभु जी सर आप दशरथ की ग्लोरी के बारे में बता रहे थे। यस यस, थैंक यू। तो दशरथ वाज नो लेस ग्लोरियस, बट दशरथ ऐसे नहीं था, ही वाज नॉट बास्किंग जस्ट इन हिज ओन ग्लोरीज। जब उसके सामने कोई व्यक्ति आया तो वो क्या कर रहा था ना, उसकी ग्लोरीज को देख रहा था। दैट इज हाउ वी शुड सी अदर्स। जब किसी व्यक्ति को सामने देखते हैं, देन वी शुड रिमेंबर हिज गुड क्वालिटीज, कि इसने कितना अच्छा किया है। जब हम ऐसे देखेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे उससे। मान लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ। तो आपका एक दोस्त है जिसने क्लास अटेंड किया है, तो आप देखोगे कि भाई इसने क्लास अटेंड करा है, ही कैन गाइड मी, ये समझाता भी अच्छा है, इसको समझ भी अच्छा आता है, मैं इससे फोन करके पूछ लेता हूँ। तो जब हम ऐसे करके पूछ रहे हैं, दैट मीन वी आर सिंपली एक्सेप्टिंग कि मेरे को एक टॉपिक नहीं आता, इसको आता है, इससे पूछ लेता हूँ, खत्म करते हैं ना। यहाँ पे भी हम ये प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि एक टॉपिक मेरे को नहीं आता और मैं उससे सीख लेता हूँ। सिमिलरली हमको लाइफ में कुछ भी सीखना है ना, उसके लिए वी कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल।
बट उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कुछ अच्छा क्वालिटी है कि नहीं। जैसे अगर मैं अच्छा सिंगर हूँ, मेरे को 2-3-4 साल हो गया, मैं तो नहीं हूँ बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को 2-3-4 साल हो गया, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ गाना गाना, हारमोनियम बजाना आता है मेरे को, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एक दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएट करना। अगर मेरे को मृदंगा अच्छा बजाना आता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे एक दूसरा व्यक्ति जो मेरा काउंटर पार्ट है, जिसको मृदंग बजाना आता है, उसको अप्रिशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपको लगता है ऐसा होता है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम तो छोड़ो, लगता है यस ऐसा प्रभु होता जी, है? या फिर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ? मुझे फोन नहीं लगता है उठा। प्रभु जी कई बार। हाँ, तो फिर और अगर उसने कहीं पे गलत बीट बजा दिया तो फिर बस पूरा का पूरा उसका मूड खराब नहीं होगा ना, कीर्तन खराब होगा, मूड सा खराब होता है हमारा। अरे यार इसको बजाना आता नहीं, मैं तो कह रहा था मेरे को वेरी चांस वेरी दो, ट्रू प्रभु। मेरे को चांस नहीं दिया। ओ देखो बजाने बैठा है, आता नहीं है बीट बजाना, शुरू कर दिया वेरी बजाना। वेरी गुड, वेरी वेरी ट्रू प्रभु। गुड नहीं है ये, बैड है, यही समझाना चाह रहा हूँ ये। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारे अंदर टैलेंट है ना, वो टैलेंट किसी और के अंदर हो और उसको अप्रिशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों को। बट दशरथ जी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ग्लोरियस हैं, और ग्लोरियस होने के साथ साथ दोनों विश्वविख्यात हैं। दशरथ के पास भी शक्ति था, he had the ability to give वरदान, बट वहां पे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुनि को आके, और वो उनको अंदर पर्पसफुली देख रहे हैं कि अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये चीज हम सीख सकते हैं दशरथ जी से। एक संस्कृत में एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक के अंदर बताते हैं, नृपत्वम च विद्वत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। यानी कि नृपत्वम मतलब राजा करने का, जो राज्य करने का क्वालिटी होता है, और विद्वत्वम यानी कि विजडम, जिसके पास विजडम है और जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज है, उनका कभी कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, या स्वदेशे गीयते राजा विद्वान सर्वत्र गीयते। राजा की जो ग्लोरीज है ना, वो गाई जाएगी सिर्फ उसके किंगडम में, सिर्फ उसके किंगडम वाले कहेंगे कि महाराज अधिराज पधार रहे हैं, वो करके सिर्फ उसके सैनिक ही बोलेंगे, वो भी पेड होते हैं, उसको पैसे नहीं मिले तो वो नहीं करेंगे जनरली। बट एक विद्वान सर्वत्र गीयते, जो एक विद्वान व्यक्ति होगा ना, उसका सब जगह रिस्पेक्ट होगा, कहीं भी जाएगा वो, वहां पे उनके अंदर एक नेचुरल चीज होता है जो यू कैन समथिंग विच यू कैन नॉट अर्न थ्रू मनी और थ्रू एनीथिंग। क्या क्या डिफरेंशिएट करता है, जो होता है एक उनके पास में एक अलग सा लस्तर होता है, ग्लो होता है उनके पास में, एंड दे हैव अ नेचुरल पीस ऑफ, एक सेंस ऑफ कामनेस रहता है उसके अंदर। हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं, वैष्णव भजन में आता है, ए बार करो ना करो में, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। उनको दर्शन करने से ही वी फील ब्लेस्ड, ऐसे लगता है कि हाँ यार इज अ वेरी पायस पर्सनैलिटी। उनके दर्शन करने से, यू सी एनी सीनियर डिवोटी हु पासेस बाय, आप उनके दर्शन करने जाओ तो लगता है कि यस, टेंपल में डिफरेंट एटमॉस्फेयर लगता है वो सब। तो दिस हैपेंस बिकॉज अ मुनि डज ऑस्टेरिटीज, ही इज डिफरेंट, और दशरथ महाराज वहां पे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, he is able, he is recognizing these things। तो हमको भी जब हम अपना कोई वो देखते हैं ना, अपना कोई दोस्त है या काउंटर पार्ट है जो गाता है, मैं भी गाता हूँ और वो भी गाता है, मैं मृदंग बजाता हूँ वो मृदंग बजाता है, इफ आई ड्रॉ ही और शी ऑल्सो ड्रॉ, तो हमको उसके अंदर ना कुछ और भी अच्छा क्वालिटी देख के रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब वो मृदंगा गलत बजा रहा है ना, एक भी गलत कर रहा है, तो हमको याद करना चाहिए कि ठीक है गलती हो जाती है, बट वो ये सब चीज में अच्छा है, मेरे से अच्छा है। जब हम ऐसे अप्लाई करेंगे ना, देन हम लोग पीसफुल रह पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा था, ग्लोरिफिकेशन डायरी जो हम बनाते हैं ना, ये दूसरों के अच्छे गुण लिखना, दिस इज फॉर आवर बेनिफिट, बिकॉज हमारा ईगो इतना ज्यादा है ना, वहां पे अगर उस व्यक्ति ने एक टोन गलत गा दिया ना, उस वही बता रहा हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो भी उसको करेक्ट करके फिर से ठीक गाने लग जाएगा, बट हम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा उस समय, और हम लोग फोकस भूल छोड़ देंगे, कीर्तन से भजन से हमारा फोकस चला जाता है एक बार में, और हम लोग को वही चलता रहता है, ये ऐसे करेगा, ये फिर से गड़बड़ करेगा, फिर से गड़बड़ करेगा, हाँ 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 कर रहे, देखा कर दी, मैं कह रहा था गड़बड़ करेगा, देना ही चाहिए था इसको, तो उसमें घूमता रहता है हमारा। ठीक है, दिस वाज जस्ट इट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है बट ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। किसी का इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है? अनम्यूट करके बोल सकता है, नहीं तो हम आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन लेते हैं। सानिल ब्रो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल भी, अभी भी नहीं आ रही। एक क्वेश्चन की आवाज आ रही है, वो बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है, आप लिख दो क्वेश्चन को जब तक। बोलो वृंदा, क्या क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, आज मैं सोच रही थी कि जैसे हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो राइट हैंड से चैंटिंग करते हैं, अगर कोई लेफ्टी होगा तो वो लेफ्ट हैंड से चैंट कर सकता है? कर सकता है, चैंटिंग या करने में क्या फिर नुकसान वो है? भी प्रभु राइट जी से? मेरे को प्रभु जी एक्चुअली आई एम आल्सो लेफ्ट हैंडी, तो मेरे को ये क्वेश्चन आपसे पूछना लेफ्ट था। हैंडेड नहीं है, देखो दोनों हैंड होते हैं, जो लेफ्ट हैंड होता है उसके भी राइट हैंड होता है जनरली स्पीकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है एक लेफ्टी है एक राइटी है। द ओनली थिंग इज वन हैंड इज मोर प्रोमिनेंट, बस वो चीज होती है। मैं भी माय लेफ्ट हैंड इज मोर प्रोमिनेंट, आई राइट विद माय लेफ्ट हैंड, आई बैटेड विद माय लेफ्ट हैंड, आई बोल्ड विद माय लेफ्ट हैंड। मैं खाना भी लेफ्ट हैंड से खाता था, फिर उसके बाद यहाँ पे आके फिर देन आई स्टार्टेड, मेरे को बताया किसी ने कि राइट हैंड से खाना चाहिए। इट इज नॉट मेंशन्ड इन स्क्रिप्चर्स, राइट हैंड इज यूज्ड, लेफ्ट हैंड इज यूज्ड फॉर ऑल बैड थिंग्स, तो इसलिए फिर छोड़ दिया खाना। कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मतलब हेवी नुकसान नहीं होगा कुछ की भगवान कंसिडर नहीं करेंगे, भगवान आपको आधा फल देंगे, भगवान आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे का ही फल देंगे, बस हरे राम 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 हरे का फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड से चैंट करते हो, ऐसा नहीं होता, भगवान पूरा फल देंगे। बट हम क्या करते हैं, हम वो फॉलो करने का प्रयास करते हैं जो हमको बताया गया स्क्रिप्चर्स के अंदर, और हर एक चीज के पीछे आपको लॉजिक मिल भी नहीं पाएगा क्या लॉजिक है, तो इसलिए कुछ चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं आफ्टर फाइंडिंग ऑल द लॉजिक्स ना। हमने पूरा सर्कल बना दिया, ये चीजें, और उसके करने के बाद हमने डिसाइड कर दिया कि यस दिस इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, जिसकी बात हम सुन सकते हैं। उसके बाद हम हर बार क्वेश्चन नहीं करते उसको, अगर हम उसको हर बार क्वेश्चन करेंगे तो सीख ही कैसे पाएंगे? वही चीज तो मैं बता रहा था अभी। अगर हम हर एक चीज में क्वेश्चन करने लगे कि ऐसे, अगर हम चैलेंजिंग स्पिरिट से आगे आते हैं ना, सो देन वी कैन नेवर लर्न। इसीलिए अर्जुन ने क्या करा 2.7 के अंदर, क्या किया अर्जुन ने 2.7 में? अरे आपको टिप्स से होना चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल श्लोक। वो जी मैं बताऊं? तो कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोह चेत यच्छे अस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन ने क्या किया 2.7 में, यही पूछना चाह रहा था मैं। अल्टीमेटली क्या किया अर्जुन ने? वन वर्ड आंसर, सरेंडर कर दिया अर्जुन ने। हाँ, बोला कि अभी आई एम योर डिसाइपल, अब आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा, मैंने हाथ खड़े कर दिया आपको। तो वो चीज होता है, आपको टीचर, जब तक आपको टीचर को आइडेंटिफाई नहीं किया ना, तब तक यू शुड डू ऑल एफर्ट्स। स्कूल ढूंढना है तो बहुत रिसर्च करते हैं, अब उसके बाद जब स्कूल में एंट्री लेके थोड़ी नुस्ख निकालते रहोगे, अरे ये स्कूल तो ऐसा है, इसका टीचर ऐसे, इसका टीचर ऐसा है। भाई फीस भर दिया आपने, अब थोड़ी पापा कहेंगे कि ठीक है आपको अच्छे नहीं लग रहा तो दूसरे स्कूल में डाल देते हैं बेटा, आप तो बहुत अच्छे, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। कर दिया, आप सुन लो उसको बैठ के, है ना? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन हो पाया, टाइम खत्म हो गया। वी एंड टुडेज मीटिंग, हम कल डिस्कस करेंगे। प्रभु जी रामायण क्विज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रामायण बहुत क्विज हफ्तों करेंगे, से किया नहीं। नेक्स्ट वीक से करेंगे पक्का रामायण क्विज कंटिन्यू। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।